नमस्ते। स्वागत है आपका गुलाबी लाइफ पर, जहां हम कोशिश करते हैं अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम से खुद डील करने की, अपने ट्रॉमास को खुद हील करने की, ताकि हम अपनी ज़िंदगी में गुलाबी रंग भर सकें, अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी पर चलकर खुद अपना बेस्ट वर्जन बन सकें, ताकि हम ज़िंदगी में वहाँ पहुँच सकें जहाँ हम होना चाहते थे। और आई थिंक सबकी मंजिल, सब जो चाहते हैं वो यही है कि ज़िंदगी में कुछ खुशी हो, कुछ सुकून हो। तो भरते हैं कुछ गुलाबी रंग आज भी। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है एक प्रॉब्लम जो आप में से ही किसी ने शेयर की है, और ये बहुत लोगों का कंसर्न होगा। बहुत सारी यंग गर्ल्स, यंग बच्चे इस प्रॉब्लम के साथ डील कर रहे होंगे। तो पहले मैं ये कमेंट पढ़ती हूँ, मैं यहाँ डाल भी दूँगी, और फिर उसके बारे में बात करते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि जो ये हो रहा है वो क्यों हो रहा है और इसमें से हमको निकलना कैसे है। ये जब प्रॉब्लम है, ऐसी सिचुएशन में अगर कोई है तो वो इंसान क्या करे। हेलो मैम, आई एम अ स्टूडेंट, माय एज इज़ 22। प्लीज़ मेरा कमेंट ज़रूर पढ़ना। मैम, मुझे मेरे पेरेंट्स और मेरे भाई के साथ अपना रिलेशनशिप ठीक करना है। मेरी हमेशा कोई ना कोई बहस या लड़ाई हो जाती है। मैं घर का काम भी करती हूँ बट उसकी कोई वैल्यू नहीं। मम्मी और मेरा भाई मिलकर बुराई करते हैं मेरी, और जब मैं बोलती हूँ ऐसा क्यों बोल रहे हो तो कहेंगे कि उसी लायक हो। मुझे नीचा दिखाया जाता है, फिर कुछ दिनों तक बातचीत भी नहीं होती। मुझे अकेला कर दिया जाता है। मैं अवॉइड करती हूँ कि लड़ाई ना हो, बट सामने से ऐसा सुनने मिल जाता है कि मैं भी अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती और गुस्से में मैं भी कुछ ना कुछ बोल देती हूँ, लेकिन फिर बाद में गिल्टी फील होता है कि क्यों बोला। चुप होकर सुन लेती हूँ तभी सही रहता है। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। जब मैं 2 साल की थी तब से 18 साल तक मैं अपनी नानी नाना के साथ रही हूँ। उनसे मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, बिल्कुल प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते हैं नाना नानी मेरे। उनसे कभी लड़ाई नहीं हुई, बट मम्मी पापा और भाई के साथ 5 साल हुए रहते और इन लोगों से मेरी रोज़ लड़ाई हो जाती है। पता नहीं क्यों, मैं क्या करूँ जिससे इन लोगों के साथ भी मेरा रिलेशनशिप अच्छा हो जाए। इंटेंशन देख रहे हो उनकी कि वो रिश्ते ठीक करना चाहती हैं, और मैं ये भी जानती हूँ कि मैं पहले ऐसी नहीं थी। बड़ों की इज़्ज़त करना आता है मुझे, बट ये लोग बोलते हैं कि मैं इज़्ज़त नहीं करती। अगर मैं अपने लिए स्टैंड लूँ तो मैं डिसरिस्पेक्ट करती हूँ। ऐसा लगता है कि इनको मैं क्या करूँ ऐसा कि ये लोग खुश रहें, जिससे हम सब लोग प्यार से और पीसफुली रह सकें। तो जब मैंने ये कमेंट पढ़ा, मुझे आई वॉज श्योर कि इसको मैं यहाँ डिस्कस तो करने वाली हूँ, लेकिन मुझे एक सवाल था। मैं इनसे पूछा, जो फर्स्ट क्वेश्चन आया, आप इसमें थ्रेड में देख सकते हो। मैंने इनसे पूछा कि आप पहले मुझे बताएं, आप घर की बड़े बच्ची हो या छोटी, द एल्डर सिबलिंग हो तो यंगर सिबलिंग। तो उन्होंने जब बताया कि वो एल्डर सिबलिंग है, मैं समझ गई कि एक्चुअली प्रॉब्लम है कहाँ पे। सबसे पहले तो ये जो बच्ची है, इनको मैं ये कहूँगी कि बहुत दिल की अच्छी इंसान हो आप। हम जब कहते हैं ना कि आजकल के बच्चे जेनजी जो है वो तो रिश्ते निभाना ही नहीं जानते, उनको तो किसी से मिलके नहीं रहना, ये देखो ये प्रूफ है। ये लोग रिश्ते भी निभाना चाहते हैं, ये दूसरों को खुश भी करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि परिवार में पीस बना रहे। ये लोग मन के बहुत साफ हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यंग जनरेशन हमेशा गलत है। एक सेकंड लगता है नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर सवाल उठाने में, ये तो हैं ही बेकार, इनको तो रिश्ते निभाने नहीं हैं, इनको तो कुछ करना नहीं है, ये तो सेल्फिश है, ये अपने बारे में सोचते हैं, सेल्फ सेंटर्ड है, बड़ों के सैक्रिफाइस नहीं समझते, तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, बहुत कुछ बोल दिया जाता है। लेकिन क्या हमेशा गलती बच्चों की ही होती है? कहीं क्या पेरेंट्स की गलती नहीं होंगी? अब जो बात ये कह रही हैं, इससे ये तो क्लियर है कि इनको रिश्ता तोड़ना नहीं है। इन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि मैं जाके कहाँ चली जाऊँ, मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं इनसे दूर हो जाऊँ। इतने सालों बाद आई हैं, इनकी कोशिश और इंटेंशन सिर्फ यही है कि भाई के साथ भी, पेरेंट्स के साथ भी रिश्ता बढ़िया हो जाए, सब कुछ एकदम ठीक रहे। दिस इज़ वॉट शी वॉन्ट। सो हैट्स ऑफ टू यू, यू आर अ वेरी गुड सोल, यू आर अ गर्ल विद गोल्डन हार्ट, स्वीट हार्ट। आप बहुत प्यारी बच्ची हो और आप जिंदगी में बहुत कुछ अचीव करने वाली हो। अब बात करते हैं कि जो ये फील कर रही हैं, ऐसा है क्यों? क्या ऐसा है कि घर में इतना टेंशन का माहौल है? इन्होंने जैसे बताया कि पहले ये नानी नाना के साथ रहते थे। मुझे नहीं पता व्हाट आर द रीजंस। भाई साथ में था और ये अलग थी, अब आके रही हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब यू आर नॉट देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब आपको बड़े होते हुए उन्होंने नहीं देखा, आपके टॉडलर हुड से उन्होंने आपको यंग टीनेजर बनते हुए एंड देन अर्ली अडल्टहुड में उन्होंने आपको नहीं देखा। अब आप सडनली आई, सो आप कुछ बन गई हो, है ना। यू हैव डेवलप्ड अ नेचर ऑफ योर ओन, अ थॉट प्रोसेस ऑफ योर ओन, यू आर अ पर्सन ऑफ योर ओन। तो उसको समझना उनके लिए इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उतने ओपन माइंडेड हम हैं नहीं इंडियन फैमिलीज़ में।
तो उनको अभी ये समझ में ही नहीं आ रहा कि आप कौन हो, आपसे कनेक्ट करना बड़ा मुश्किल है फॉर योर ब्रदर एंड फॉर योर पेरेंट्स बिकॉज यू वर मिसिंग। हर दिन नहीं देखा, आप मिलते होगे, ऐसा तो है नहीं कि सीधा 18 साल बाद आप कहीं से पॉप आउट हुए। वो मिलना जो आप मिलते थे और हर दिन देखना आप कब सोते हो, कब उठते हो, क्या खाते हो, क्या नहीं खाते हो, कौन से नखरे करते हो, कौन से आपके टैंट्रम्स ऐसे हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इरिटेट करती है, कौन से टीवी शो पसंद है, आप क्या बिहेव करते हो, आपका नेचर क्या बन रहा है। कुछ लोग नेचुरली बहुत खुश रहते हैं, कुछ लोग थोड़े दुखी दुखी होते हैं उनके लाइफ के ट्रॉमास की वजह से। आपकी सिचुएशन से आप क्या बने, उन्होंने सडनली आपको इतने सालों के बाद देखा। तो एक तो ये रीज़न है कि इतने इश्यूज हो रहे हैं। दूसरा रीज़न ये है कि आप हो घर की बड़ी बेटी। बड़ी जो बेटी होती है घर की, उसको ये सब झेलना ही पड़ता है जो आप झेल रही हो। एंड इट इज़ नॉट जस्ट बड़ी बेटी, बहुत सारे केसेस में घर का बड़ा बेटा भी कई बार। बट बड़ा बेटा वाले इश्यूज वहाँ होते हैं जहाँ दो भाई हों। अगर बहनें हैं फिर तो चीज़ें कंपैरेटिवली सॉर्टेड है, क्योंकि देखो हम रहते तो पेट्रियार्कल सोसाइटी में ही है, ये एक पुरुष प्रधान समाज है जहाँ पे बेटे को हमेशा इज्जत ज़्यादा है, मान ज़्यादा है, उसकी वैल्यू, उसकी इम्पोर्टेंस हमेशा ज़्यादा ही है। क्योंकि फैमिली में अगर एक बेटा एक बेटी है तो बेटा वैल्यूएबल होगा, बड़ा हो छोटा हो, हमेशा उसकी कद्र ज़्यादा होगी। बेटियों के साथ थोड़ा ट्रीटमेंट ऐसा ही है। और अगर आप ये बात अपने पेरेंट्स को कहोगे, घर के किसी को, तो वो ये कहेंगे तुम कितने बेकार हो। मुझे भी यही बोला जाता है कि ऐसे कैसे कह रहे हो, लेकिन सच यही है। हर वो बेटी जानती है कि कहाँ कहाँ फ़र्क किया था। और जिन पेरेंट्स ने नहीं किया, जो कुछ 0.5% होंगे, उनकी बच्चियाँ बिल्कुल अलग ज़िंदगी जी रही है, उनको ऐसे गुलाबी लाइफ पे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ज़्यादातर घरों में एक बहुत एविडेंट डिफरेंस है बच्चियों को बड़ा करने और बेटों को बड़ा करने में। एक डिफरेंस रहता ही है। अब बात करते हैं कि ये जो बड़ी बेटी है, इसके साथ ये क्यों होता है। ये जो बड़े बच्चे होते हैं घर के, ये हमेशा जिम्मेदारी उठा लेते हैं। जैसे कि इन्होंने भी कहा कि ये घर के सारे काम करती हैं, सब अपनी तरफ से पूरा कंट्रीब्यूट करती है। तो बड़ा बच्चा हमेशा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, वो ज़्यादा घर में कंट्रीब्यूट करता ही करता है, क्योंकि वो पेरेंट्स के साथ साथ बड़ा हो जाता है। जो फर्स्ट चाइल्ड है ना, वो हमेशा ट्रायल एंड एरर वाला चाइल्ड होता है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये प्रैक्टिस चाइल्ड है। इस बच्चे के थ्रू पेरेंट्स पेरेंटिंग सीखते हैं। इस बच्चे से उनको पता चलता है कि अच्छा ऐसा ऐसा करना था, और जो गलतियां हो गई, जो कमियां उनकी रह गई, वो उसको पूरा करते हैं फिर दूसरे बच्चे में वो एरर्स नहीं करते। दूसरे बच्चे की परवरिश बेटर ढंग से होती है, उसको ज़्यादा जो है पैम्पर करते हैं। और फिर ये बोला भी जाता है कि तुम्हारे को बड़ा करके हमने सीखा ना, तो छोटों में गलती नहीं की, तुमसे हमें पता चला कि ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए। तो बड़ा वाला बच्चा तो हमेशा ट्राई एंड एरर वाला बच्चा होता है। उस पर पेरेंटिंग ट्राई करते हैं। जैसे पहली ट्राई बॉल होती है ना, कैसे भी मारो। तो बड़ा बच्चे को माँ बाप के साथ ही बड़ा होना होता है। अब जैसे बचपन में होता है कि छोटे बच्चे जिद करते हैं, बड़े के लिए कोई चीज़ आई, छोटा रोने लगा तो कहेंगे कि बेटा कोई बात नहीं, तुम दे दो, ये छोटा है। कोई बात नहीं बेटा, तुम ये चॉकलेट इसको दे दो, तुम्हें और ले देंगे, तुम तो बड़े हो, तुम समझ जाओगे। तो बचपन से बहुत सारी जगह ये जो एल्डर डॉटर है या एल्डर चाइल्ड है, ये तो सैक्रिफाइस कर रहा था अपने छोटे भाई बहन के लिए। उसको बचपन से पता है कि ये सैक्रिफाइस उसको करने ही है, क्योंकि छोटा वाला जिद्दी है, छोटा वाला ना समझ है, वो छोटा है, उसको इतना पता नहीं है, कोई बात नहीं तुम समझ लो। ये होता ही है हर घरों में। अब जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं, मान लो भाई बहनों में सिर्फ 2 ही साल का फ़र्क है, 2 साल के डिफरेंस में, 2 से 5 कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता। ऐसे भाई बहन भी है जिनमें सिर्फ 1-1.5 साल का ही फ़र्क है, 2-3 साल का डिफरेंस है। तो उसमें ऐसा थोड़ी कि वो कोई बेचारा बड़ा वाला बहुत बड़ा हो गया। मान लो कि एक 25 साल का है और दूसरा 23 साल का है, तो कोई खास ऐसा डिफरेंस नहीं है। लेकिन बड़े होने के बाद में भी जो छोटे वाले भाई बहन हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमारा हक हमेशा इनसे लेने का ही है। ये हमेशा अपने शेयर की चीज़ को सैक्रिफाइस ही करते रहेंगे। बड़े वाले जो सिबलिंग होता है, बड़ा वाला भाई या बहन, उसको छोटा वाला भाई बहन हमेशा पेरेंट की तरह ही देखता है। ये छोटे भाई बहनों की साइकी है, उनकी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल वही होती है जो बच्चे की अपने पेरेंट्स से होती है। बड़े होने के बाद जब पेरेंट्स नहीं रहे या पेरेंट्स भी अब बड़े हैं, तो उनकी उम्मीद ये रहती है कि बड़ा वाला तो देगा ही। देखो मोस्ट ऑफ द केसेस में जहाँ पे 2 भाई होते हैं घरों में, आपने देखा होगा कि हमेशा प्रॉपर्टी की गोची, प्रॉपर्टी का घोटाला छोटा भाई करता है। वो
अपने हक का तो रखता ही रखता है, बड़े वाले का भी हक मारता है हमेशा। वो दुकान, वो एक फ्लोर, वो मकान, हमेशा छोटे वाले को लगता है कि मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि इसको क्या ज़रूरत है, ये तो बचपन से सैक्रिफाइस कर रहा था। छोटे वाले भाई हमेशा वो हक रखते हैं, तो ये हर चीज़ में होता है। उनको ऐसे ही उम्मीद होती है कि ये वाला जो है, बड़े वाला, ये तो हमारे लिए करेगा ही करेगा। एक मेरी फ्रेंड मुझे बता रही थी कि उनकी तो ननंद, जो एक बड़ी ननंद है, एक छोटी ननंद है, तो अब छोटी ननंद के साथ वो घूमने जाती हैं, शॉपिंग करती हैं, दोनों सेल्फियाँ खिंचाती है, रील वील बनाती हैं, नाचती हैं, गाती हैं। बड़ी वाली ऐसे पिक्चर में कहीं नहीं दिखती, लेकिन वो पिन्नियाँ बना के देती हैं, वो गुजिया बनाएंगी तो उनको बना के देंगी, उनको भी भेजेंगी, क्योंकि वो तो करती है नहीं, बड़ी दीदी तो शुरू से कर रही है। अब वो बड़ी वाली दीदी जो है वो पेरेंट की जगह है, बड़ा भाई बड़ी बहन, स्पेशली बड़ी बहन को तो माँ की ही जगह रख दिया जाता है कि तुम सब काम भी करोगी, तुम सब चीजें हमारे लिए करोगी, सैक्रिफाइस भी करोगी, अपने हक की चीज भी हमको दे दोगी, लेकिन जो इनका सवाल है, जो झगड़े हो रहे हैं, लेकिन तुमको जगह और तुमको इज्जत बड़ी वाली नहीं दी जाएगी, तुमको ये रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी कि तुम घर का बड़ा बच्चा हो, घर का बड़ा हो, हर चीज़ तुमसे डिस्कस होगी, घर के बड़े हो तो हर चीज़ तुमसे पूछ के होगी, भाई तुम बड़े बच्चे हो, तुम्हें ज़्यादा समझ है, तुम बड़े हो, तो अगर पेरेंट्स की जगह हो तो तुमसे पूछ कर किया जाएगा, ना पूछेंगे, कई जगह पे बताएंगे भी नहीं, कई जगह पे इन्वॉल्व भी नहीं करेंगे, लेकिन तुम अपना फ़र्ज़ निभाते रहो। बहुत सारे घरों में छोटे भाई बहन बड़े बहन को, मैं बहन क्योंकि ये सिस्टर हैं, बहन को दीदी भी नहीं बोलते, लेकिन तुम अपने हिस्से की चीजें हमको देते रहो, दीदी नहीं, नाम से बुलाते हैं, तू तड़ाक करके बात करते हैं, लेकिन तुम महान बनते रहो। या तो आपको इज्जत वैसी ही मिल रही हो, सेम, दीदी आप ये ऐसे करोगे, दीदी आ जाओ हम नया घर लेने वाले हैं, आप भी देख लो, दीदी मैंने बहुत सारे घर ऐसे देखे हैं जहाँ पे बड़ी सिस्टर्स को बड़ी इंपॉर्टेंस मिलती है, दीदी आप आ जाओ। एक और नोन है, वो कहती हैं कि छोटे भाई को जब घर लेना था तो बिना उसके अप्रूवल के नहीं लिया, कोई घर का सामान लेना हो, दीदी आप आ जाओ, तब तो बहुत अच्छे रिश्ते निपते हैं कि मुझे वो सम्मान भी मिलता है, मुझे वो जगह भी मिलती है बड़ी बहन वाली। तो बड़ी बहनें तो वैसे ही दे आर गिवर्स, वो तो मतलब दिल खोल देंगी, अपने पूरा जो है ना सीने में से जितना उनके इमोशंस हैं निकाल के रख देंगी, वो तो बहुत प्यार करने वालों में से है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि उनको वो जगह नहीं देते, वो सम्मान नहीं देते, उनसे कोई पूछता नहीं है कि तुम्हें क्या महसूस हो रहा है, सिर्फ सैक्रिफाइस करवाने, उनका दर्द कोई नहीं समझता, उनका अकेलापन कोई नहीं समझता, ये भी बहुत लोनली फील कर रही हैं। इनसे कोई नहीं पूछेगा कि तुम्हें महसूस क्या हो रहा है, रो रहे हो तो रोने दो, तुम तो बड़े हो समझ जाओगे, ये तो बड़ा है, ये तो बड़ा है, इसको तो कुछ फील नहीं होगा, ये तो सब कुछ कर ही लेगा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अब जो सबसे जो मुश्किल चीज़ ये है कि ये जो बड़े वाले बच्चे होते हैं ये बहुत अकेले रह जाते हैं, क्योंकि इनका दर्द किसी ने समझा नहीं। अब जब बड़े होने के बाद ये देखते हैं ना कि ये सब ठीक नहीं हो रहा, इनको ये दिखता है कि छोटे वाला को इम्पोर्टेंस है, छोटे वाला ज़्यादा प्रिविलेज्ड है, छोटे वाला हमसे बदतमीजी भी कर रहा है, मैं ज़्यादा कर रही हूँ कंट्रीब्यूट, बाकी नहीं हो रहा, तो ये अपनी आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि ये बड़े हैं, ये भी माँ बाप के साथ बड़े हुए हैं, ये अपने जब हक की पूरी चीज़ें कर रहे हैं ना, जब अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं, तो ये अपने राइट्स की जब बात करते हैं तब ये हो जाते हैं बहुत बुरे, जो ये बता रही हैं। जहाँ बड़ी बेटी ने, बड़ी बहन ने ये बोल दिया कि तुमने ये नहीं किया, हर बार मुझे ऐसे क्यों करते हो, मैं तो अपनी चीज़ें पूरी करती हूँ। जो इंसान दिल खोल के प्यार करता है ना, जो इंसान सैक्रिफाइस करता है, वो उम्मीद करता भी है दूसरे से। अब जहाँ इन्होंने अपनी बात रखी वहाँ बुरे हो जाते हैं, और इसके साथ घर की बहुत सारी बड़ी बेटियाँ स्ट्रगल कर रही हैं। वो बुरी इसलिए है क्योंकि वो दिल की साफ हैं, और वो अपने तरफ से उन्होंने कोई किसी के साथ गड़बड़ नहीं की है, तो जब वो अपने दिल की बात रखती हैं कि उनको भी तो बराबर चाहिए, माँ बाप भी उन्हीं को गलत बताते हैं और छोटे भाई बहन भी उन्हीं को गलत बताते हैं, वो बुरा हो जाता है इंसान, वो बोलता है। हमेशा जो घर की बड़ी बेटी होगी वो खुल के बोलेगी, इंटेंशन उसके पीछे ये है कि सबके बीच में प्यार बना रहे, उसकी मांग ये है कि सच पे चलते हैं ना, सच बोलते, एक्सप्रेस करो, जो तुम्हें फील हो रहा है वो करो, मुझे भी हक हो, लेकिन उनको नहीं करना, उनको तुमसे सिर्फ लेना है, तुम्हारे शेयर की चीजें, तुम्हारी जो तुम उनके लिए कर दो, जो भी कंट्रीब्यूशन है, उनको तुम्हारी लव केयर तो लेनी है, तुमको देना कुछ नहीं, क्योंकि तुम तो पेरेंट्स हो, हायरार्की में तुम ऊपर हो। बड़ा वाला भाई बहन वो हमेशा बुरा ही पिक्चराइज किया जाता है, और बहुत सारे घरों में बड़ी बेटियां, बड़े बेटे आपको ऐसे ही मिलेंगे कि वो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते फैमिलीज़ में, अल्टीमेटली दे चूज़ कि छोड़ो
ना मिलना है, ना फंक्शंस में जाना है, वो अपनी ज़िंदगी फिर खुद बनाते हैं बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। और इसमें आप ये नहीं कह सकते कि 100% पेरेंट्स को ब्लेम करें कि ऐसे ही चला आ रहा है, अनलेस बहुत समझदार माँ बाप हैं, उन्होंने बहुत प्लान करके अपने बच्चे पैदा किए थे। पेरेंट्स अनवांटेड प्रेगनेंसीज हो जाती है तो पेरेंट्स भी उतने अवेयर हैं नहीं ना, उतने कॉन्शियस हैं कहाँ, उलझे हुए हैं, उनके अपने अनहील्ड ट्रॉमाज हैं, उनके क्या इश्यूज है उतना स्पेसिफिक तो मैं नहीं बता सकती पेरेंट्स के साथ क्या है, लेकिन एल्डर जो डॉटर है उनको ये सब है, ये आपको सब फैमिलीज में मिल जाएगा। आप जिससे पूछोगे बड़ी वाली बेटी जो है वो स्ट्रगल कर रही होगी, उसका पेन ज़्यादा है, उसके बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस है और एक लोनलीनेस है। और एक चीज़ जो बड़ी बेटियों में सब में आपको कॉमन मिलेगी, जो इन्होंने भी बहुत क्लियरली मेंशन की है, गिल्ट। बहुत गिल्ट हो जाता है, ये कह देती है, गुस्सा कर देती हैं, बोल देती हैं, बहुत कुछ ऐसा उनको कन्वे कर देंगे एंड देन दे विल फील गिल्टी। ये हमेशा दिल इनका भारी रहता है गिल्ट के साथ में कि मैंने क्यों कह दिया, मैंने क्यों कर दिया, क्योंकि सबकी फिक्र करती हैं, सबकी परवाह करती हैं, इनको फ़र्क पड़ता है कि मम्मी कैसा फील कर रही, पापा कैसा फील कर रहे, भाई कैसा फील कर रहा है, बहन, इनको फ़र्क पड़ता है। बड़ा बच्चा हमेशा इस इंटेंशन के साथ आएगा कि सब मिल के रहें बिकॉज दे इंजॉय दैट फैमिली। उन्होंने छोटे वालों को अपने सामने बड़े होते देखा है, तो उनका मन हमेशा यही करता है कि सब मिल के रहें। लेकिन जो उनको ट्रीटमेंट मिलता है उस वजह से मिलके रह नहीं सकते, उस वजह से जब ये अपनी पेन एंड डिजायर्स एक्सप्रेस करते हैं उसको कोई नहीं समझता। सो दिस इज, आई वुड से, एक यूनिवर्सल सिचुएशन है, ये है ही, मतलब इट इज़ देयर, इट इज़ देयर। आप अकेले नहीं हो, बहुत सारी लेडीज स्ट्रगल कर रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द एल्डर सिस्टर्स, प्लीज़ भर भर के कमेंट्स करो। जिन एल्डर सिस्टर्स ने इसको आज वीडियो को देखा है प्लीज़ कमेंट करो कि आप भी एल्डर सिस्टर हो, आप भी गिल्ट रिडन हो बहुत ज़्यादा, आप भी बहुत सैक्रिफाइस कर चुके हो, आपकी भी बिल्कुल इज्जत नहीं है, आपका सिर्फ गिविंग वाला रिश्ता है कि अपने एंड से आप जो दे सको, अपनी सर्विसेज, अपना केयर, अपना सब कुछ इनको दे दो, अपने हिस्से का सब कुछ दिल चीर के निकाल के दे दो, लेकिन आपको वापस कुछ नहीं मिलता, कोई सम्मान नहीं मिलता, कोई आपकी वो जगह नहीं है घर में। प्लीज़ भर के बताओ ताकि हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सके कि हाँ ऐसा है, इट इज़ यूनिवर्सल। अब लोनलीनेस कॉमन हो गई, गिल्ट कॉमन हो गया, सैक्रिफाइस कॉमन हो गया, एंड दिस झगड़ा जो परिवार के साथ है बड़े वाले का, जो हमेशा इशू रहता है, ये कॉमन है, उसको आप वैलिडेट करोगे। अब बात करते हैं कि इसको सोल्यूशन क्या है, इसका कैसे करें डील, क्योंकि बहुत सारे बड़ी सिस्टर्स यहाँ बैठी हैं। तो देखो, जो बड़ी बहन है ना, अभी हम स्पेसिफिक हो जाएंगे, बड़ी बहन जो होती है ये एक मैजिक कैरी करती है, इसके पास एक मैजिक है। क्या मैजिक है? इसके पास एक ब्लेंड ऑफ मैच्योरिटी, इंडिपेंडेंस, mental strength, being very responsible, being happy in herself, and she has this ability to nurture more than anybody else, and there is a goodness, एक बहुत कमाल की अच्छाई है इनमें, ये बुरे कभी नहीं होते। जो बड़ा बच्चा होगा वो घाघ, शातिर, मोस्ट ऑफ केसेस में, अभी एक्सेप्शंस तो हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं होगा। तो इनका जो ब्लेंड है वो बड़ा कमाल का है। जो एल्डर सिबलिंग है वो आपको हमेशा एक मैजिक के साथ मिलेगा। आपको अपने मैजिक को पहचानना है। अब आप इंडिपेंडेंट हो, एक तो आप अपनी सब चीज़ें खुद कर सकते हो। ये छोटे वाले पिन्नियाँ भी बड़ों से बनवाते हैं, ये तो मतलब एक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। इनको हर चीज़ बड़ों से चाहिए। बड़े भाई ने कुछ जूते खरीदे तो मुझे भी दे दो, इसने ये किया तो ये कर दो, तुम अपने घर में कुछ बना रहे हो हमें दे जाओ, साग जैसी चीज़ें हैं। ये मैं आपको बड़े एवरीडे एग्जांपल बता रही हूँ कि बड़ी बहन ने बनाया तो उसको छोटों को देना ही देना है। सर्दी का मौसम है, यही सब चीज़ें चल रही है, तो वही एग्जाम्पल्स निकल रहे हैं। जो भी है, आप इंडिपेंडेंट हो, आप अपना सब काम कर लेते हो, आप अपनी लाइफ में इतने कंप्लीट हो कि आप एक किताब पढ़कर भी अपनी ज़िंदगी की खुशी निकाल लेते हो। आपको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है। इंटेंशन ये है कि सब जुड़ के रहें, लेकिन टेक्निकली आप खुद में खुश हो, क्योंकि जब आप पैदा हुए थे आप अकेले थे। छोटे आने से पहले आपकी दुनिया में सिर्फ पेरेंट्स थे, और पेरेंट्स हमेशा they are always lost if they have not really come out of their own प्रॉब्लम्स इन लाइफ। वो हमेशा थोड़े से खोए हुए रहते हैं। तो बड़ा बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट है, ये आपका मैजिक है, और आपके पास एक ऐसा स्किल है
हमेशा बड़ा भाई बहन ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है छोटे से। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि छोटे वालों से बड़े वाले ज़्यादा स्मार्ट हैं, मेंटली ज़्यादा केपेबल हैं। आपको अपने मैजिक को पहचानना है। ऐसी क्या चीज़ है इस सब के परे? मेंटली आप बहुत स्ट्रांग हो, ईक्यू आपका बहुत हाई होता है। इमोशनल क्वोशंट समझते हो? इमोशनली लोगों को अकोमोडेट करने का जो है तरीका, आप लोगों से कैसे डील करते हो, सोशली आप कैसे मूव करते हो, वो सिर्फ आपको आता है, छोटे वालों को नहीं आता। ये तो मम्मी पापा की आड़ में छुप के हेलो आंटी, नमस्ते अंकल, या फिर बड़े भाई बहनों के पीछे धीरे धीरे वो डेवलप कर लेते हैं इनसिक्योरिटी की। सब बड़े को पूछते हैं, बट इनको आते नहीं है वो स्किल्स, बिल्कुल नहीं आते। बड़ा बच्चा जिम्मेदार है, उसको सब आता है। उसके अलावा एक इन्नेट पावर है आपकी, वो आपको ढूंढनी है। तो बच्चे, आज आप बैठोगे, आप लिखोगे, आज ही लिखना, जब भी आप वीडियो देख रहे हो लिखो कि आपकी वो एक क्या क्वालिटी है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग emotionally very sound, having a high EQ, being very intelligent, being super independent, being very mentally strong, being organized, and you are happy with yourself. तो आपको खुद में वो ढूंढना है जो इन लोगों को दिखता नहीं है। ये सब क्वालिटीज तो है, कॉमन है, लेकिन आप में एक कमाल की चीज़ है जो सिर्फ आपके पास है, उसको पहचानना है। आपकी ज़िंदगी की खुशी, आपकी ज़िंदगी का सुख, आपकी ज़िंदगी का सुकून वहाँ से आएगा। ये कॉमन सिचुएशन है, हमको इसको एक्सेप्ट करना होगा। ये लोनलीनेस के साथ ही आपको जीना पड़ेगा। ये एक लोनली जर्नी है। जो एल्डर सिबलिंग है ना, उसकी जर्नी बहुत बहुत लोनली है, बहुत ज़्यादा अकेलापन रहेगा। आपके ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस ज़्यादा हैं, आपको वो वैलिडेशन नहीं मिलेगा जो आप चाह रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ते तोड़ दो, अपने अंत से जितना कर सकते हो। जहाँ लगता है कि हाथ खींचने की ज़रूरत है, कि ठीक है वापस से उतना नहीं मिल रहा, आप कुछ बुरा तो नहीं चाह रहे इनके लिए, लेकिन अपनी ज़िंदगी की खुशी उस चीज़ में से निकालो जो मैजिक है। ये जो रोज़ की चीज़ें सब कर रहे हैं ना, कहीं पे जॉब पकड़ लिया, 8 घंटे नौकरी पे चले गए, घर साफ कर दिया, खाना बना दिया, ये तो सब कर रहे हैं। एक कमाल जो आपका छिपा हुआ है, जो हर एल्डर सिबलिंग के पास है, ये वो चाबी है जो उनके सुकून के ताले को खोलेगी, और वो आपको मिल जाएगा। ये लोग बड़ी जल्दी अचीव कर लेते हैं। व्हेन यू विल एंटर योर 30s यू विल रियलाइज कि लाइफ ज़्यादा कंप्लीट है बाय बीइंग अलोन। रिश्ते निभाते निभाते ही निकलना है, लेकिन आप इन रिश्तों में खुशियां ढूंढनी बंद कर दोगे, आप खुशी निकालोगे खुद से। तो आज आपको मैजिक को पहचानना है, आपको लिखना है कि वो ऐसे क्या टैलेंट्स हैं जिसकी वजह से आपको बचपन से जाना गया था। आपके रिलेशनशिप्स नाना नानी के साथ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आता है बड़ों को रिस्पेक्ट करना, आपके पास सारे स्किल्स हैं अपनी लाइफ के। वो एक मैजिकल चीज़ है, वो क्वालिटी जो आप को बहुत स्पेशल बनाती है, समथिंग विच यू आर वेरी गुड एट। एक ऐसा स्किल जिसको आपको फिर और पॉलिश करना है। अभी आप सिर्फ 22 के हो, अगले 5-6 साल उसको नर्चर करने में लगाओ, उसको इतना पॉलिश करो कि फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ये लोग आपको मान सम्मान दे रहे हैं नहीं दे रहे, जो कि ये नहीं देंगे। आगे आगे जाके इनके साथ आपके इश्यूज और ज़्यादा होंगे। द मोमेंट यू हैव योर ओन पार्टनर्स, आपके भाई का भी पार्टनर आएगा, आपके भी, ये प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं परिवारों में, क्योंकि फिर माँ बाप उन्हीं को इंपॉर्टेंस देंगे, आपको वो जगह नहीं होगी, इश्यूज बढ़ते जाएंगे, ये कभी खत्म नहीं होंगे। अपने अंत से जो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो करो, लेकिन अपना मैजिक ढूंढना शुरू करो और उसी में अगले कुछ साल लगाओ कि आप शाइन करो। यू आर ऑलरेडी अ शाइनिंग स्टार, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है, आपका दिल इतना अच्छा है, लेकिन वो एक मैजिक आपको पहचानना होगा। और फिर देखो कि कैसे ज़िंदगी आपके लिए रेनबोज क्रिएट कर देती है। आई होप आपको अपने सवालों का जवाब मिल गया है। अपनी विजडम जो आपके पास नेचुरली है, अपना इंटेलेक्ट, अपना EQ, ये सब संभाले रखो, इसको खोने मत देना। ऐसा ना हो कि इस प्रोसेस में आप बिटर हो जाओ, ये खोने मत देना, ये आपके ट्रेजर्स हैं। उसके साथ वो एक चीज़ जो आपको कमाल बनाती है, उसको ढूंढना है। इसी पॉजिटिव नोट पे मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। मिलूंगी बहुत जल्द आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करते रहिए और अपने मैजिक को यूं ही पहचानिए। नमस्कार।